हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग क्लास 11 के लेक्चर चैप्टर सेकंड की बात कर रहे थे। सेकंड चैप्टर की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मात्रक की बात की, विमाओं की बात की और विमीय सूत्र के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। और मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था बच्चों, इसके अनुप्रयोग सेकंड पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कोई भी अज्ञात राशियां हो, उन अज्ञात राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात करना। जिसमें मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, f = a + bx। इसके अंदर f क्या है, बल है, x क्या है, दूरी है, a और b की विमा क्या करनी है, ज्ञात करनी है बच्चों। तो बच्चों आप लोगों ने कर लिया होगा, चेक करते हैं। हम क्या लेंगे बच्चों कि f का विमीय सूत्र बराबर a का विमीय सूत्र बराबर bx का विमीय सूत्र। बच्चों, विमीय समांगता का सिद्धांत यही तो कहता है, इसी से हम लोग सवाल को हल करेंगे। इससे अपना पहले दो को कंपेयर करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, इधर रखें, f का रखते हैं m1 l1 t - 2। a का पता नहीं, b इंटू इसका x का क्या हो जाएगा, दूरी m0 l1 t0। तो करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, m1 l1 t - 2। ये तो हो गया आपका एक आंसर। और b ये इसके कहाँ जाएगा, बटे में m1 l1 t - 2 अपॉन m0 l1 t0। l1 से l1 कट गया तो क्या आ गया, m1 l0 t - 2। ये आ गया a और b। तो बच्चों ये सवाल है, बड़ा आसान सवाल है बच्चों। ये सवाल मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने क्या किया होगा, इसको एकदम करेक्ट किया होगा। क्या किया होगा बच्चों, एकदम करेक्ट किया होगा बच्चों, ध्यान रखना। तो ये एक सवाल है बच्चों जो आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में बच्चों ये सवाल आप लोगों को करना। अब बच्चों एक और सवाल की हम लोग बात करते हैं बच्चों। इसके बाद एक और सवाल हम देखते हैं बच्चों, इसको आप लोगों को नोट कर लिया होगा। एक और सवाल लिखते हैं बच्चों। बच्चों एक और सवाल देखो बच्चों, वो आपको होमवर्क करना है बच्चों। बच्चों सवाल क्या है, सवाल में गिवन है वेग v = वेग v = at² - b/c + t। ये हमको दिया हुआ है। इसमें v क्या है, वेग है, और t क्या है बच्चों, समय। हमें क्या करना है, a b तथा c का विमीय सूत्र ज्ञात करो। a b तथा c का विमीय सूत्र क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो ये सवाल बच्चों होमवर्क के अच्छे से इसको क्या कर लो, नोट कर लो। ये बच्चों आपको अपने आप से क्या करना है बच्चों, करके आना। ये एक होमवर्क है बच्चों आप लोगों के लिए। आपको अपने आप इस सवाल को क्या करना है बच्चों, करके आना है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको कर लो आप। फिर हम अगले एप्लीकेशन की बात करते हैं बच्चों। आप इसको एक बार नोट कर लें सवाल को बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए बच्चों, आपको अपने आप करना है इसको। मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। अभी हम इसका तीसरा एप्लीकेशन लेते हैं। तीसरा एप्लीकेशन बच्चों क्या है कि विमीय विधि से सूत्र की व्युत्पत्ति करना। सूत्र की व्युत्पत्ति करना बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। एग्जाम में सवाल आएगा तो ध्यान रखना, हाफ ईयरली और एनुअल के अंदर जब भी मान लो एग्जाम होंगे तो 5 नंबर का सवाल इसमें से बनता है बच्चों, 5 या 6 नंबर का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा एक मेथड इसकी बात करते हैं। इस मेथड के लिए आपको एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों। क्या लिया बच्चों, मैंने एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या है बच्चों कि सरल आवर्त गति कर रहे सरल लोलक। एग्जाम्पल देखो बच्चों, सरल आवर्त गति कर रहे सरल लोलक। सिंपल पेंडुलम जो होता है ना, सरल लोलक का आवर्त काल t, लोलक के गोलक या ऐसा लिखते हैं कि गोलक के द्रव्यमान m, लोलक की लंबाई, वो गोलक है और ये लोलक है, ध्यान रखना। बात करेंगे क्या फर्क।
लोलक की लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विमीय विधि से आवर्तकाल के सूत्र की व्युत्पत्ति करो। विमीय विधि से आवर्तकाल के सूत्र की व्युत्पत्ति करो। बच्चों ये एक सवाल है, हमें करना है बच्चों। बड़ा मतलब पूरा सवाल आप लोगों को मैंने सामने कर दिया। इस सवाल को हम करेंगे कैसे बच्चों? मेथड देखना, बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा इसके, आप मेथड को ध्यान रखना। मेथड अगर नहीं समझ में आएगा तो कभी भी सवाल नहीं होगा, ध्यान रखना बच्चों। मेथड को आपको समझना पड़ेगा बच्चों, ध्यान रखना खास करके। तो हम जब भी बात करेंगे तो हमें पहले मेथड के बारे में बात करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। उसकी हम बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों सवाल कैसे करेंगे देखो अब यहाँ पे कौन सी विधि बच्चों? विमीय विधि से करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्तकाल T। ये है सरल लोलक बच्चों, समझना। ये होता है इसका गोलक। ये कैसी गति कर रहा है? सरल आवर्त गति कर रहा है, इसको दोलन गति भी कहते हैं। तो ये अपना एक कंपन, मतलब यहाँ से घूम के यहाँ जाके वापस यहाँ आया, इसको बोलते हैं कंपन। आपको मैंने ये देखो बच्चों, सिंपल पेंडुलम में 10th में शायद आपके छोटा सा होगा ये सिंपल पेंडुलम है। ये यहाँ से गया इधर जाके वापस इधर आया, इसको बोलते हैं एक कंप्लीट दोलन। एक कोने पे या सेंटर पे आया, दूसरे कोने पे वापस सेंटर, एक दोलन। इसका समय उसको बोलते हैं आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। तो हमें देखो, हमें क्या गिवन है बच्चों? हमें गिवन है आवर्तकाल T। किसके ऊपर निर्भर करता है? गोलक। ये जो गोलक है, गोलक का द्रव्यमान m, आवर्तकाल T लंबाई पे L, और आवर्तकाल T G के ऊपर निर्भर करता है। अब बच्चों मैंने A B C अपने हिसाब से कुछ भी मान लिया कि मान लो इसकी घात A है, इसकी घात B है, इसकी घात C है, ये हमें मान लिया मैंने A B और C। तीनों को बच्चों एक साथ लिख लिया तो T समानुपाती क्या आ गया? m की पावर A, L की पावर B, G की पावर C। समानुपाती काटेगा तो क्या आएगा? नियतांक T बराबर K, m की पावर A, L की पावर B, G की पावर C। इसको दिया बच्चों समीकरण नंबर 1। यहाँ पे K क्या है बच्चों? K है नियतांक। K क्या है बच्चों? नियतांक। हमने क्या किया कि T किस पे निर्भर करता है? M के ऊपर, L के ऊपर और G के ऊपर। पावर कितनी मान ली? A, B और C। अब मैं रखता हूँ विमीय सूत्र रखने पर। देखो समीकरण 1 में विमीय सूत्र रखने पर क्या जाएगा? T का विमीय सूत्र क्या होगा? m0 L0 T1 इक्वल्स टू नियतांक का कभी मतलब जो कांस्टेंट 1 2 3 होते हैं उनका नहीं होता, m की पावर a, m1 L0 T0 की पावर a, L लंबाई m0 L1 T0 की पावर b, और g क्या है बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण। तो क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण में क्या लेंगे? वही लेंगे जो त्वरण का विमीय सूत्र होता है, m0 L1 T-2 की पावर c। पावर कितनी है बच्चों? c। ये कितना हो गया बच्चों? m0 L0 T1। यहाँ हो गया m की पावर a, L की पावर 0 इंटू 0, L की पावर 0 और T की पावर 0 इंटू m की पावर 0, L की पावर b, T की पावर 0 इंटू m की पावर 0, L की पावर c, T की पावर -2c। अब आपको समान है आधार, समानों घातों को क्या कर दो? जोड़ दो। a 0 और 0 क्या हो गया? a 0 b और c, L की पावर b प्लस c, T की पावर 0 0 -2c। यहाँ क्या हो गया? m0 L0 T1। क्या करते हैं? तुलना करने पर दोनों तरफ क्या कर रहे हैं बच्चों? तुलना कर रहे हैं। तुलना करने पर a बराबर बच्चों क्या हो गया? 0। देखो ना, a इधर a इधर 0, b प्लस c बराबर कितना हो गया? 0, और -2c बराबर क्या हो गया? 1। तुलना की तो यहाँ से बच्चों देखो
C बराबर वहां चला गया 2 तो क्या हो गया -1/2। A बराबर क्या आ गया 0, C का मान रखा -1/2, तो B का मान कितना आ गया 1/2। तो हमारे पास किसके मान आ गया, A का, B का, C का। करना क्या है, विमीय सूत्र रखने हैं, हल करना है और दोनों तरफ क्या करनी है, तुलना करनी है। 3 समीकरण मिलेंगे, 3 अज्ञात राशियां, कौन सी, A और B और C, तीनों को हल किया, आंसर मिल गया। अब क्या कर रहे हैं, इसका मान रख रहे हैं समीकरण 1 में, तो क्या होगा बच्चों, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बच्चों, T बराबर K इंटू M की पावर क्या हो गई 0, L की पावर B, L की पावर 1/2, G की पावर कितनी हो गई C, G की पावर हो गई -1/2। तो क्या हो गया, T बराबर K, 0 को हटा दिया, L की पावर 1/2, G की पावर कहाँ चली गई, बट्टे में, माइनस का बट्टे में जाते ही क्या हो गई, प्लस की 1/2। अब पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, क्या आ गया, अंडर रूट L/G, ये सूत्र आ गया। अब बच्चों देखो समझना, जो आवर्त काल का जो वास्तविक सूत्र होता है वो क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L/G, और हमारे पास क्या आया, K अंडर रूट L/G। K जो है ना, वो K का मान 2 पाई है, और विमीय विधि की सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग नियतांकों का पता नहीं लगा सकते। K क्या है, नियतांक है, ध्यान रखना, सूत्र तो मिल गया, यही अपना आंसर है। ध्यान रखना कि विमीय विधि से नियतांकों का पता नहीं चलता, विमीय विधि से हम लोग है ना नियतांक नहीं प्राप्त कर सकते, नियतांक की जानकारी हमको, नियतांक प्राप्त नहीं कर सकते। ये बच्चों इसकी कमी है, बाकी अपना आंसर ये T बराबर K इंटू अंडर रूट L/G, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है कि नियतांक कौन कौन से होंगे उसके बारे में हमें पता नहीं चलता विमीय विधि से, बाकी ध्यान रखना, ये चीज भले नीचे नोट कर लो, बाकी हमें आंसर हमारा यही है, ये हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया, हमने क्या किया, सवाल के अंदर किस किस चीज पे निर्भर करता है पहले उसको नोट कर लिया, फिर मैंने क्या किया, सबकी रीमाएं रखी, उसके बाद मैंने क्या की बच्चों, तुलना की, क्या की बच्चों, तुलना की, और तुलना से हमें क्या मिल गया बच्चों, हमारा आंसर मिल गया। तो ये बच्चों आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए ये बच्चों, ठीक है बच्चों, नोट कर लो अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल आप लोगों ने बच्चों नोट कर लिया होगा अच्छे से, आप इसको नोट कर लो, सवाल को अच्छे से एक बार अच्छे से इसको कंप्लीट नोट कर लो बच्चों, फिर मैं आगे बात करता हूँ क्या करना है बच्चों। बच्चों मैं इसको साफ कर लूं। अब बच्चों एक और सवाल हम लेते हैं। सवाल क्या है बच्चों, सवाल है कि पानी के अंदर गैस के किसी बुलबुले फटने से, देखना सवाल देखना, इसमें भाषा में इतना जोर नहीं लगा ना, एक बार देखना, पानी के अंदर किसी गैस के बुलबुले के फटने से, किसी गैस के बुलबुले के फटने से, किसी गैस के बुलबुले के फटने से उत्पन्न कंपनों का आवर्तकाल, फटने से उत्पन्न कंपनों का आवर्तकाल, उत्पन्न कंपनों का आवर्तकाल T, आवर्तकाल T निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहली चीज बच्चों है वो है गैस का दाब, पहला क्या है बच्चों, गैस का दाब P, दूसरा हमको क्या दिया है बच्चों, गैस का दाब P, और दूसरा दिया हुआ है द्रव पानी का घनत्व, और तीसरा विस्फोट के समय कुल ऊर्जा, पानी का घनत्व D, और तीसरा विस्फोट के समय कुल ऊर्जा, विस्फोट के समय कुल ऊर्जा E। हमें क्या बोला है, विमीय विधि से आवर्तकाल के सूत्र की व्युत्पत्ति करो,
विमीय विधि से आवर्तकाल के सूत्र की व्युत्पत्ति करो। कौन सा मेथड लगाना है बच्चों? विमीय विधि लगानी है बच्चों। तो ये सवाल है बच्चों। देखो यहाँ पे हमें सोचना क्या है, हमें पूछा क्या है कि आवर्तकाल किन किन बातों पर निर्भर करता है, गिवन है। तो आवर्तकाल का हमें सूत्र निकालना है और निर्भर करता है 3 चीजों पे। किस पे निर्भर करता है बच्चों? 3 चीजों पे निर्भर करता है। तो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों, आंसर मिलेगा। बड़ा आसान तरीका, आपको मेथड ध्यान रखना है बच्चों। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। हमें ध्यान रखना है आवर्तकाल T समानुपाती P समानुपाती D समानुपाती E, पावर A, ये ज्ञात करो, क्वेश्चन मार्क है, पावर A, पावर B और पावर C। ध्यान रखना, ये हमने मान लिया और मिक्स किया तो क्या आ जाएगा? P की पावर A, D की पावर B, E की पावर C। तो क्या आ गया? T समानुपाती P की पावर A, D की पावर B और E की पावर C। तीनों को मिक्स कर दिया, क्या आ गया? T बराबर K, P की पावर A, D की पावर B, E की पावर C। समीकरण नंबर 1। यहाँ पे K क्या है बच्चों? K है नियतांक। ठीक है बच्चों, ये मिल गया। अब क्या करते हैं? विमीय सूत्र रखने पर आगे क्या करेंगे बच्चों? विमीय सूत्र रखने पर आगे क्या करेंगे बच्चों? विमीय सूत्र पुट करेंगे। क्या करेंगे? विमीय सूत्र। आवर्तकाल का M0 L0 T1, कांस्टेंट K को छोड़ दो। दाब बता चुका हूं आपको। दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? बल का M1 L1 T-2 बटा L2। तो क्या हो जाएगा? M1 L-1 T-2। बच्चों दिमाग से मैं कैसे विमीय सूत्र निकाल रहा हूं उस चीज को समझो। तो क्या हो जाएगा? M1 L-1 T-2 की पावर A। साथ में घनत्व क्या होता है बच्चों? M/V। तो M1 और L-3। तो क्या हो जाएगा? M1 L-3 T0 की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों? B। कितनी आ जाएगी? B। और तीसरा समय का आपको पता है M0 L0 T1 की पावर क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे पावर हो गई C। कितनी हो गई बच्चों? C। ये हम लोगों ने क्या किए बच्चों? विमीय सूत्र रखे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम सूत्र को क्या करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे। तो बच्चों हम लोग अब क्या सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा बच्चों, देखो M0 L0 T1, इसको सॉल्व करें बच्चों तो क्या हो जाएगा? M की पावर A, L की पावर -A, T की पावर -2 और M की पावर B, L की पावर -3B, T की पावर 0। और बच्चों M की पावर 0, L की पावर 0। सॉरी बच्चों, यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये एनर्जी है। आवर्तकाल ले लिया, एनर्जी है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? M1 L2 T-2। तो एनर्जी का सूत्र वही तो जो कार्य का होता है। तो क्या हो जाएगा? MC L2C T-2C। तो बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हम लोग यहाँ पे रख दी। अब बच्चों सॉल्व करते हैं, सीधा इनको ऐड कर लेते हैं। तो M0 L0 T1 बराबर M की पावर A प्लस B प्लस C, L की पावर -A -3B प्लस 2C। बच्चों देखो कुछ नहीं, पावर को ऐड कर रहा हूँ और बहुत अच्छा सवाल है बच्चों में, सारी चीजें रिपीट हो जाएगी इसमें। T की पावर -2A और -2C, तो -2A -2C। अब बच्चों क्या करते हैं? तुलना। क्या करते हैं बच्चों? तुलना करने पर हमारे पास 3 समीकरण बनेंगे। A प्लस B प्लस C बराबर 0, समीकरण नंबर 2। L की पावर -3A -2B प्लस 2C बराबर 0, समीकरण नंबर 4। और T की पावर -2A -2C बराबर 1, समीकरण नंबर 5। तो बच्चों ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो कितने समीकरण बन गए बच्चों? 3 समीकरण बन गए। और 3 हमारे पास अज्ञात राशि है। कौन कौन सी बच्चों? A, B और कौन सी बच्चों? C। तो अब क्या करते हैं बच्चों? अब देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे करते हैं 3 + 4, 3 और 4 को जोड़ेंगे बच्चों। -A और -2A कितना हो जाएगा? -3। और बच्चों -3B, यहाँ पे B नहीं है तो -3B। 2C और -2C क्या हो गया? 0। देखो बच्चों इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, -A 2A -3A -3B और क्या हो गया? 0 बराबर यहाँ 0 + 1 कितना हो गया? 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -3 कॉमन,
क्या रह गया, a प्लस बी बराबर 1। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, -1/3। समीकरण नंबर कितना आ गया, 5। a प्लस बी का मान, a प्लस बी का मान रखा समीकरण 2 में, इसमें रखा समीकरण 2 में। देखो बच्चों, समीकरण 2 से a प्लस बी का मान कितना है, -1/3 प्लस c बराबर 0। देखो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी का मान आए -1/3, तो c का मान कितना आ गया, c का मान आया 1/3। समीकरण नंबर कितना हो गया बच्चों, 6। c का मान रखा बच्चों समीकरण 4 में, समीकरण 4 से किसका मान रखा, c का, तो -2a -2 c का मान कितना है बच्चों, 1/3 बराबर कितना है, 1। तो -2a, ये 2 + 3 -2/2, 2 × a कितना होगा, -2/3 बराबर 1। तो -2a बराबर, ये उधर चला गया 1 + 2/3, तो -2a लसब कितना आया, 3। 3 का 1 से गुणा 3, और यहाँ हो गया 2, कितना हो गया, 5/3। ये चला गया 2 चला गया बट्टे में, तो क्या हो गया, -5/6। तो a का मान कितना आ गया बच्चों, -5/6। कितना आ गया, -5/6। और c का मान कितना आ गया, 1/3। बच्चों अब मैं सवाल को यहाँ से मिटा देता हूँ, ये सवाल हम लोग यहाँ से साफ कर देते हैं बच्चों। अब क्या करते हैं, वापस हम लोग लेते हैं बच्चों समीकरण 1। क्या लेते हैं बच्चों, समीकरण 1 से a का मान हमारे पास कितना है, -5/6। b का मान हमें ज्ञात करना है, c का मान कितना है, 1/3 बराबर क्या हो गया, 0। तो b बराबर 1 माइनस का 1/3 प्लस का 5/6, लसब कितना आया, 6। कितनी बार, 2 बार, या कितनी बार, 5 बार। 3 का भाग 2 बार, ये 6 का भाग 1 बार, ये हो गया 3/6। तो b का मान कितना आ गया, 1/2। समीकरण नंबर कितना हो गया, 8। a b c का मान मिल गया बच्चों। इसको मैं यहाँ साफ कर लेता हूँ, ये चीज को यहाँ पे आगे, तो क्या आ जाएगा, समीकरण ये 1 नहीं, सॉरी यहाँ पे 2, ये बच्चों 2 है। अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, t बराबर k इंटू a की p की पावर a का मान कितना है बच्चों, a का मान है -5/6। b की पावर b का मान है बच्चों, यहाँ पे आ गया 1/2। और e की पावर c का मान कितना है बच्चों, 1/3। तो ये बच्चों अपना फाइनल आंसर है। देखो बच्चों, तो बच्चों थोड़ा सा गणित ज्यादा हो गई सवाल के अंदर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे ये दे दिया है, तीनों के क्या किए, रीमिय सूत्र रखे बच्चों। 3 समीकरण मिले, पहला कौन सा, a + b + c बराबर 0, दूसरा -a - 3b + 2c बराबर 0, और तीसरा -2a - 2c बराबर 1। एक नंबर वो था 2 3 4। मैंने 3 और 4 को ऐड किया तो हमें a + b का मान मिला -1/3। इसको रखा कहाँ बच्चों, मैंने समीकरण 2 में। तो a का मान, c का मान कितना मिल गया, c का मान मिल गया 1/3। इस c का मान रखा मैंने समीकरण 4 में, तो मेरे को किसका मान मिला, a का मान। और a और c का मान रखा समीकरण 2 में, तो किसका मान मिला, b का। और ये तीनों रखे समीकरण 1। तो बच्चों नोट कर लो इस सवाल को बच्चों। बच्चों अच्छे से नोट करना, थोड़ा सवाल बड़ा था, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगले लेक्चर के अंदर इसी के मैं एग्जांपल कराऊंगा आप लोगों को। इसके 2 और एग्जांपल मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और हम चलेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन। बच्चों वीमीय सूत्र की एप्लीकेशन 4 है, तीसरी एप्लीकेशन चल रही है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल कराए बच्चों, बहुत ही सारे एग्जाम्पल कराए बच्चों। आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखें बच्चों, अच्छे से लेक्चर को देखें, इनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू बच्चों।